अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता। दोस्तों, दुनिया भर में कई बीमारियां अस्तित्व में हैं, जिनमें से कुछ बीमारियां तो सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिससे इंसानों की जान भी जा सकती है। ऐसी ही एक बीमारी में हेपेटाइटिस का नाम भी आता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसानों की बॉडी में लीवर अंग में सूजन उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इस बीमारी से तुरंत ही व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक यदि कोई अपना इलाज नहीं करवाता है तो इस बीमारी से आदमी की जान भी जा सकती है। वायरल इन्फेक्शन इस बीमारी के होने के प्रमुख कारण माने जाते हैं। देखा जाए तो ये बीमारी कई तरह की होती है। ये बीमारी सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेती है, क्योंकि बरसात के मौसम में वैसे ही बैक्टीरिया की वजह से लोग बीमार पड़ते रहते हैं। हर साल दुनिया भर में हेपेटाइटिस की बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 28 जुलाई के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आज जाने क्या है हेपेटाइटिस, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव सहगल, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड लीवर ट्रांसप्लांट एंड बिलियरी साइंसेज। चलिए मिले डॉक्टर संजीव से। डॉक्टर संजीव सहगल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसके प्रति लोगों में जागरूकता अभी कम है, और इसी जागरूकता के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आपसे कि आखिर हेपेटाइटिस क्या है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हेपेटाइटिस मतलब हमारे लिवर का इन्फ्लेमेशन, सूजन हो, लिवर में इन्फेक्शन होना जिससे लिवर सूज जाता है। तो हेपेटाइटिस एक ब्रॉड टर्म है जो कई कारणों से हो सकता है। मतलब लिवर में जो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, ये कोई इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है, ये कोई दवाइयों से हो सकता है। कई बार हमारे पे कोई हम देसी दवाई खाते हैं उससे भी इसको असर हो सकता है, ठीक है ना। तो अलग अलग कारण से लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, और हेपेटाइटिस को हम ब्रॉड टर्म बोला जाता है। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है आज इस पे ध्यान देने वाला जो होता है वो है कि वायरल हेपेटाइटिस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम चर्चा करेंगे हमारी इस लिवर की विषय में, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे आज आपसे। अगर ये लीवर संबंधित बीमारी है तो ये किस तरह से हमारी बॉडी में फैलती है? जैसे कि मैंने पढ़ा कि बरसात के मौसम में भी हेपेटाइटिस होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, तो कैसे हमारी बॉडी तक पहुंचती है? तो मैं आपको अब समझाता हूँ इसके बारे में। आई थिंक आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं हम उसको ABCDE के नाम से जानते हैं, राइट। उसमें जो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E होते हैं, दो वायरस होते हैं। ये होते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड मतलब जो हम खाना खा रहे हैं या जो पानी पी रहे हैं, अगर इसमें कंटामिनेशन है, गंदगी है, सीवर से कंटामिनेशन है, या हमने इसको ठीक से जो पानी पी रहे हैं और खाना खाया उसको हमने हाइजीनिक वे में नहीं हमने उसको प्रिपेयर किया, तो वो बॉडी में इन्फेक्शन ला सकती है, जिसको हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस E कहा जाता है। इन कंपैरिजन जो हेपेटाइटिस B होती है, B या C होती है, ये होती है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा बॉडी में एंटर करती है। तो अगर हमारे बॉडी में कहीं भी हम इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, नर्स आपको वैक्सीनेशन दे रही है, कहीं आपको चोट लग गई और आपने टीके लगवाए, अगर उस नीडल में अगर फंस के लिए वो उसको रीयूज किया गया है, किसी और व्यक्ति को पहले यूज की थी जिसको हेपेटाइटिस B है, और उसी को बिना ठीक से साफ किए अगर हम अपने को यूज कर लेते हैं किसी और पे, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसको तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कॉल्ड पैरेंटल रूट, दो तरह से ये हेपेटाइटिस के वायरस फैल रहे हैं। अब आपके सवाल में जो है आपने पूछा कि बरसात के मौसम में क्या होता है, इसको मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा। जो बरसात के मौसम में जो स्पेशली समर टाइम में जब लोग रोड साइड खाना खाते हैं, खोमचे वाला लोग बैठा होता है, वहां आपने कुछ खाया, आपने रखे जूस बार में जूस पी लिए रोड साइड, अक्सर क्या होता है कि उसमें जो ग्लास होते हैं उसको ठीक से धोया नहीं जाता। जो पानी यूज किया जा रहा है हो सकता है इट्स नॉट गुड, इट्स अ वेरी कंटामिनेटेड वाटर जिसमें उसको धोया जा रहा है। मैंने कहा कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो सकता है। तो फिर मक्खियां देखो भिनभिना रही होती हैं, ठीक से कवर नहीं किया है उसको ग्लास को या खाने के पदार्थ को या जूसेस को, तो बरसात में क्या होता है ये चीज ज्यादा फैल जाती है
और इस तरह से क्या होता है कि जो फूड एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ना केवल वायरल हेपेटाइटिस, इनफैक्ट टाइफाइड है, एंटेरिक फीवर है, पेट का खराब होना, पेट का इन्फेक्शन होना, ये सब भी बरसात में ज्यादा होता है। क्योंकि जो हम खाना जो हम सेवन कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी में पानी, जो फूड जो जा रहा है, वो पर्याप्त मात्रा से सफाई द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसलिए खास तौर से हेपेटाइटिस ए और ई का जो इन्फेक्शन है वो इस सीजन में, रेनी सीजन में ज्यादा होता है और बहुत जरूरी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को इससे प्रिवेंट कर पाए और इसकी सही इलाज भी कर पाए। बट डॉक्टर साहब, जब भी कोई बीमारी हमारी बॉडी में हमें घेर लेती है तो कहीं ना कहीं कुछ लक्षण वो हमें जरूर देती है। हेपेटाइटिस के बारे में ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर बहुत समय तक इसके बारे में पता नहीं चलता तो कैसे लक्षणों को पहचाना जाए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फिर पूछे, लेकिन पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, ए बी सी, ये सब वायरस हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो जैसे कीटाणु, जैसे टाइफाइड का जो होता है वो कीटाणु, वो होता है बैक्टीरिया। जैसे फूड बॉर्न जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमारी डिसेंट्री होती है, उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं हेपेटाइटिस वाले, वो एक सेपरेट कैटेगरी में आते हैं और चूंकि वो लिवर को अफेक्ट करते हैं इसलिए वो स्पेसिफिक होते हैं, उसको हेपाटोट्रोफिक वायरसेस कहते हैं। तो जैसे कोई भी बीमारी होती है उसके लक्षण के अलग अलग स्टेज होते हैं। दिस इज ट्रू फॉर ऑल डिजीजेस। शुरू में क्या होता है कि आप अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सपोजर हो गया है और आपको पता भी नहीं चला। फिर आपको धीरे धीरे उस इन्फेक्शन का असर बॉडी में होता है और सिम्टम बाहर आने लगते हैं। और फिर भी अगर आप ध्यान ना दें तो सिम्टम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है, आपको एडमिशन जरूरत पड़ती है और कई बार तो लोगों को आईसीयू में एडमिशन भी करना पड़ जाता है। तो क्या शुरुआती सिम्टम कैसे समझे कि आपको इन्फेक्शन हुआ है? जैसे हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, जैसे AIE खास तौर से, तो शुरू में क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रोड्रोमल फेज। आपने जैसे कुछ बाहर खाना ना खाया, कंटेमिनेट फूड पे हाथ नहीं धोए ठीक से, लोग शौच जाने के बाद हाथ अच्छे नहीं धोया, अपने स्वच्छ तरीके से हाथ नहीं धोया, सोप से नहीं धोया, तो वो एक होता है 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। आपको लगता है कि हल्का बुखार आ रहा है, आपको हरारत हो रही है, आप में एनर्जी कम हो रही है, यू नॉट दैट एनर्जेटिक जैसे आप होते हैं। और कई बार घर में आपके कोई पेरेंट्स बोलते हैं या आपकी वाइफ होती है, बोलती है, देखो आपकी आंख पे हल्का सा पीलापन आ रहा है। तो शुरुआती स्टेज होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। हर इन्फेक्शन की सिमिलर सिम्टम होते हैं, लेकिन अगर इसको हम नहीं ध्यान दें तो फिर क्या होता है, सिम्टोमेटिक स्टेज शुरू हो जाती है। जब पेशेंट खुद नोटिस करता है या घर वाले नोटिस करते हैं कि आंख में पीलापन आ गया है, जो ये पेशाब यूरिन होता है वो येलो होता है, डीप येलो, बिल्कुल सरसों के तेल की तरह येलो होना शुरू हो जाता है। जो स्टूल का कलर होता है फीका पड़ने लगता है, क्ले कलर्ड स्टूल। इचिंग शुरू होती है, खुजली होने लगती है, स्किन में रैश हो जाता है, कई बार चकत्ते पड़ जाता है स्किन में। ये टिपिकल फीचर होते हैं एक एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के। और जैसे ये इन्फेक्शन डेवलप कर जाता है तो फीवर आना कम हो जाता है, फीवर सेटल कर जाता है, लेकिन जॉन्डिस बढ़ जाता है। यस, तो जॉन्डिस का मैंने टर्म यूज किया, आपने नोट किया होगा, मैंने बोला जॉन्डिस। तो हेपेटाइटिस के वायरस के इन्फेक्शन से जो मैनिफेस्टेशन होती है, जो आंख में पीलापन आता है, उसको हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस, पीलिया। ये आमतौर से आई थिंक आम जनता को पता है वाली बात। तो अगर आपको लगे कि आपकी आंख पीली है, इट्स अ वार्निंग साइन। आप इमीडिएटली अपने पे ध्यान दें कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जहां पर मैं अपने को अर्जेंटली डॉक्टर से इलाज करवाऊं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब इस समय एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं, वो मरीज कहता है मेरी भूख मर गई है, जो मैं नॉर्मल खाना खा रहा था मुझे खाने पे इच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है कि अगर आप सिम्टम होता है कि वो कहता है मुझे भूख नहीं लग रही है और उसकी अगर आंख पीली हो रही है तो उसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। और इसका एक अच्छे किसी भी फिजिशियन या किसी लिवर स्पेशलिस्ट से उसको इलाज कराना चाहिए। तो ये मैंने आपको जनरल सिम्टम्स बताए शुरुआत के, और अगर आप आगे पूछेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप बार बार इसमें कई सारे हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा है जिससे लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, और कैसे इस चीज का पता चले कि कौन से हेपेटाइटिस के वायरस से वो लोग घिरे हुए हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, ये सारे सवाल के जवाब दूंगा तो अपने आप में किताब है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ब्रीफली बताता हूँ कुछ मिनटों में। शुरू में जो हेपेटाइटिस ए और ई मैंने बताया, जो खाने पीने या पानी से फैलते हैं, फूड बॉर्न, नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और 90-95% में अपने आप ओवर 4 to 6 वीक्स मरीज ठीक हो जाता है। ही नीड्स सपोर्टिव केयर, न्यूट्रिशन, गुड हाइड्रेशन,
पानी अच्छा पिए, कुछ विटामिन वाले लोग देते हैं, कुछ दवाई भी देते हैं, बट इट्स सेल्फ लिमिटेड। वेरी अनकॉमनली, रेयरली ये एक्यूट हेपेटाइटिस से लिवर फेलियर हो सकता है, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, जो बहुत ही एक मिनिमम एक परसेंटेज होती है। उसमें एक मरीज बेहोश हो जाता है, उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, और कई बार रेयर टू रेयर पेशेंट्स में लिवर का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। जो दूसरी जो प्रॉब्लम जो है कि कौन सा वायरस ज्यादा डेंजरस है, अगर आप ए और ई की बात करें तो नॉर्मली इट्स सेल्फ लिमिटिंग, इट्स नॉट दैट डेंजरस। लेकिन यस, अगर आप ध्यान ना दें तो देयर कैन बी ए सिचुएशन कि वो वायरस से मरीज की हालत बहुत खराब हो सकती है। जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा जो बॉडी में आता है, जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, ये जनरली इसको क्रॉनिसिटी कहते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब जो होता है वो इन्फेक्शन फिर बॉडी में परसिस्ट कर जाता है, और कोई भी इन्फेक्शन अगर 6 महीने के ज्यादा रहे तो उसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। इनमें दोनों ही इन्फेक्शन खराब है, क्योंकि लिवर को ना केवल क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं, ये ओवर मंथ्स, सालों में जाके क्या होता है, लिवर पर सिकुड़ने लगता है, और लिवर में कैंसर भी हो सकता है। तो जो इन्फेक्शन हुआ, अगर आपने सही टाइम पे उसका इलाज नहीं किया तो ओवर फ्यू इयर्स, हो सकता है 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में आके आपका लिवर खराब हो जाता है, लिवर सिकुड़ जाता है। उसमें कई बार लिवर का कैंसर भी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि मरीज को फिर सिम्टम आने लगते हैं, पीलिया होता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, पैर सूख जाता है, खून की उल्टी आती है, बेहोशी आने लगती है, पेशाब आना बंद हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसको हम कहते हैं एक एस्टैब्लिश्ड सिरोसिस, जो आपने सुना होगा, टर्म बहुत कॉमन है। तो इस तरह से बी और सी इन्फेक्शन से ज्यादा डेंजरस है, अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि इसका इलाज नहीं करेंगे तो लिवर सिकुड़ जाएगा। और इस सिचुएशन में फिर ओनली ट्रीटमेंट, दवाई तो है, टैबलेट्स है, लेकिन अगर आप उस दवाई के स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं तो फिर आपको फिर लिवर ट्रांसप्लांट पे ही जाना पड़ेगा। तो क्या डॉक्टर साहब ये एक से दूसरे को भी फैलता है? जो ब्लड प्रोडक्ट्स, जो पैरेंटल एक्सपोजर होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी या फिर सी है इन्फेक्शन, अगर एक इंसान को है तो अगले को फैल सकता है। अगर जैसे आप किसी को हेपेटाइटिस बी है, वो नाई की दुकान में गया, वहाँ किसी रोड साइड नाई ने उसकी शेव करी, उसी रेजर को बिना ठीक से साफ किए अगले भी यूज कर लिया, अगले से अगले भी यूज कर लिया, उस रेजर पे जो कीटाणु वायरस के जो कण लगे होते हैं, दे आर सफिशिएंट टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर घर में किसी को हेपेटाइटिस बी है और उसका बॉडी में वायरस की मात्रा ज्यादा है, उसको भी कट लग जाता है, और हम उसको साफ करते हैं बिना ग्लव्स पहने अपने हाथ से, और अगर हमारे हाथ से कट है तो उससे वो इन्फेक्शन फैल सकता है। शेयरिंग ऑफ टूथब्रश, अगर एक दूसरे का टूथब्रश यूज कर रहे हैं घर में और एक को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, सी इन्फेक्शन है, तो उससे फैल सकता है। आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, पार्टनर्स, एक को है अगले को फैल सकता है। लेकिन इसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्कशंस हैं कि कैसे होता है, कितना होता है। लेकिन यस, इन अ समरी, एज अ मैसेज टू द पब्लिक, श्रोताओं के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि यस, अगर आप ध्यान ना दे तो एक से दूसरे में फैल सकता है, खासतौर से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। लेकिन बैठने से, एक दूसरे को पकड़ के बैठने से, हाथ मिलाने से, संग खाना खाने से, ऐसा कुछ नहीं होता। इट डजंट स्प्रेड। ये स्प्रेड होता है जब तक आपके बॉडी में कट ना लगे। मतलब आपके बॉडी में वो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स या बॉडी फ्लूइड्स की एंट्री होनी चाहिए, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट जानना है। ये ना लोग समझे कि जिसको हेपेटाइटिस अलग बैठा दो, ऐसा नहीं है। जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है इन्फेक्शन, घर में कोई बात नहीं, साथ बैठ के खाते हैं, साथ हम शेयर करते हैं, बातें करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कहीं कट लग गया है या बॉडी फ्लूइड है, उसको आपने जरूर केयरफुली हैंडल करना है, ताकि वो एक्सपोजर आपको ना हो। तो डॉक्टर साहब, अब कैसे मतलब पता लगाएं? जो सिम्टम्स आपने बताए हैं वो सिम्टम्स तो जब किसी को वायरस होगा तभी शायद उसके नोटिस में आएगा, लेकिन कुछ वायरसेस जो बहुत स्लोली हमारी बॉडी में इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर होना चाहिए इस वायरस के बारे में? कैसे पहचाने या कैसे जाने? नहीं, देखिए, जनरली एक प्रोटोकॉल बना हुआ है हमारा कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है बॉडी में तो उसके एक स्क्रीनिंग होता है, प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं। तो आजकल हेल्थ स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस बी का चेकअप होता है, यूजुअल चेकअप। फिर एवरीबडी इन द कंट्री, हर इंसान, हर बच्चे को, जन्मजात बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, और एडल्ट्स जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको भी हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। तो अगर आप अपने को अलर्ट रख रहे हैं, आप प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जिन तरह से ये फैलता है, अगर वो अवॉइड कर रहे हैं उन सब चीजों को, तो आप अपने को बचा सकते हैं। और जरूर है कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है, 3 टीके लगाने से, एक अभी, एक महीने बाद और एक 6 महीने बाद, 3 टीके लगने से आप अपने को ऑलमोस्ट 95 to 99% इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर में काम कर रहा है, लैब में काम कर रहा है, डायलिसिस के नर्सेज हैं,
हॉस्पिटल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, या जहाँ पर पब्लिक एक्सपोजर हो रहा है आप उनको तो 100% लगवाना ही चाहिए। इनफैक्ट हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को एडल्ट लाइफ में हेपेटाइटिस बी का टीका लगा के रखना चाहिए ताकि वो अपने आप को एक बीमारी से तो बचा सके कम से कम। हेपेटाइटिस सी का भी वैक्सीन कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें जो मैंने पहले बताई है, जैसे शेयरिंग ऑफ टूथब्रशेज, रेजर्स एंड सो पर्सनल रिलेशनशिप एंड ऑल, तो आप अपने को बचा सकते हैं। और एक रूट होता है कि मदर टू चाइल्ड, ये बी में खास है, हेपेटाइटिस बी में खास होता है, मदर टू चाइल्ड भी चांस होता है, लेकिन आजकल हमारे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ऐसा है कि जन्मजात बच्चे को कुछ एक इंजेक्शन दिया जाता है प्लस उसे वैक्सीन दिया जाता है ताकि माँ से बच्चे को ना फैले। तो इस तरह से देखिए अपने अलर्ट रखेंगे। अगर आप एक है कहते हैं ना वो जागरूक इंसान है सोसाइटी के, इफ अवेयर, तो अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डॉक्टर अभी आपने वैक्सीनेशन की बात कही और बहुत सारे लोग जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अब तो माँ बाप बहुत अवेयर हैं बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर, तो नेचुरली ये जो बच्चों के जो टीके हैं ये तो लगते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जिसको ये पता ही नहीं है कि उसको कभी हेपेटाइटिस का टीका लगा था या नहीं लगा था, तो क्या वो लगवा सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन सी एज में? देखिए बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल लगवा सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं लगवाया, आपको पता नहीं है, तो आपको लगाना चाहिए। कई बार अगर डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको चेक करेंगे ब्लड टेस्ट, उसको कहते हैं सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी का एक टेस्ट होता है HbA1c। अगर आप में इन्फेक्शन नहीं है तो आपको तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एक वैक्सीन लग जाएगा जिससे आप अपने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे 3 डोजेज लगाने के बाद। और अगर आप खास तौर से जैसे आप ऐसे वर्क फोर्स में जा रहे हैं जहाँ पर आपका एक्सपोजर ज्यादा है, फिर तो आपको कंपलसरी लगवाना ही पड़ेगा। तो मेरी सलाह से तो अगर आपको नहीं पता, बच्चों ने नहीं लगवाया, एडल्ट लाइफ में गो टू अ डॉक्टर, मीट अ फिजिशियन, मीट ए लिवर स्पेशलिस्ट, और अपने आप को हेपेटाइटिस बी से बचा के रखें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आपके अनुभव में कौन से हेपेटाइटिस वायरस के जो ज्यादा मरीज हैं वो आते हैं, अमूमन क्या रहता है उनका रेशो? देखिए हेपेटाइटिस ए और ई के जो इन्फेक्शन होते हैं वो अब हमें ज्यादातर दिखते हैं जैसे समर्स में या रेनी सीजन्स में, जहाँ पर ज्यादा एक्सपोजर होता है बच्चों को, लोगों को खाने पीने में कंटेमिनेशन ज्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी और सी के जो इन्फेक्शन है पहले बहुत थे, अब चूंकि बहुत अच्छी दवाई आ गई है, एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं, उन ड्रग्स से क्या हुआ कि इनका जो लोड है वो कम होते जा रहा है। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में इसमें कम से कम 5-10 साल लगेंगे जिससे उसका इफेक्ट पूरा पता चल पाएगा। लेकिन हमारे जो ओपीडी पेशेंट देखते हैं उसमें, हाँ मैं आपकी बात एग्री करता हूँ कि ग्रेजुअली इन पेशेंट्स का लोड कम होते जा रहा है, लेकिन हमारा इतने बड़ा पूल है, हमारे इंडिया के रिजर्वायर जो होता है हमारी कंट्री में प्रेवलेंस जो थी हेपेटाइटिस बी और सी की, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। तो ये जो असर हम जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी का, इसका असर धीरे धीरे आने वाले सालों में हो रहा है जी। और होगा। और सी में भी ये सब जैसे आप अपने प्रोग्राम कर रही हैं, आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि अपने को ऐसे बचाना चाहिए, पहले ऐसे नहीं होता था। तो इस तरह से हमारी जितनी इस पे चर्चा हो रही है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे, इसको हम और ज्यादा स्ट्रांगली बोल रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि इसको हम इरेडिकेट करेंगे, इस वायरस को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। इट विल टेक टाइम, लेकिन हाँ हमारे जो एक्सपीरियंस में जो हमारे जो पेशेंट्स का नंबर है शायद धीरे धीरे इसका कम होते जा रहा है और आगे कम होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस से क्या पूरी तरीके से बचाव संभव है अगर वक्त रहते पता चल जाए तो? एक मैसेज होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन लें, जो मैंने मेजर्स बताया उसको फॉलो करें, तो हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करें, तो अपने को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से बचा के रख सकते हैं। ऑब्वियसली हेपेटाइटिस ए और ई जो खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से फैलता है, उससे बचाना भी बड़ा आसान है। उसका बचपन में उसके भी टीके आते हैं। ए का टीका होता है खास तौर से जो बचपन में लगाया जाता है, ई का भी टीका नहीं यूज होता है। तो एक तो फॉलो सेफ प्रैक्टिसेस, फॉलो वैक्सीनेशन, आपको हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग में लोग आजकल बड़ा कॉमन हो गया चेक करना। और अगर आप कोई और रिस्क फैक्टर आप में है, जैसे अल्कोहल लेते हैं, तो शराब का सेवन ना करें, क्योंकि ऑल दिस थिंग्स आर मोर इन पीपल हु हैव कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपका लिवर फैटी है तो अपने को बचा के रखें, लिवर फैटी ना होने दें, क्योंकि अगर लिवर में अगर फैटी होता है तो कोई भी इन्फेक्शन का जो इम्पैक्ट है, असर वो ज्यादा वो होता है, 2 गुना 4 गुना हो जाता है। तो हेल्थी लिवर रखें अपना, शराब ना पिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपनी डायबिटीज को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, कोई अननेसेसरी देसी दवाइयां ना खाएं, अननेसेसरी पेन किलर ना खाएं, और ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। नियमित रूप से व्यायाम करें, 30 से 45 मिनट पर डे। मैं कहता हूँ 5 दिन हफ्ते में कर लें जरूर।
7 दिन के लिए और भी अच्छा है। अगर आपने कभी भी अपने चेक कराया और आपको बोला लिवर फैटी है, आपने कुछ इन्फेक्शन है, तो अपने डॉक्टर से हर रेगुलर इंटरवल पे फॉलो अप करवाएं और अपने को वैक्सीनेशन करवाएं। जी। अगर आप ये मेजर्स फॉलो करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, हेपेटाइटिस से अपने को बचा सकते हैं और अपने लिवर को फिट रख सकते हैं। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि फिट लिवर लीड्स टू अ फिट बॉडी। सो दिस इज माय मैसेज टू द पब्लिक। श्रोताओं के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। डॉक्टर संजीव सहगल, आपने हमारे साथ बातचीत की, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी हेपेटाइटिस के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस साल हेपेटाइटिस की थीम है ये कार्रवाई का समय है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये हमें तरीके बताए हेपेटाइटिस के अलग अलग प्रकार के बारे में जानने के लिए, तो आपको बिल्कुल अपनी बॉडी में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को पहचानना, सबसे पहला इंडिकेशन आपकी बॉडी ही हमको देती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे पहला डॉक्टर हमारे शरीर का हम खुद ही हैं, क्योंकि हमें ही पता चलता है कि अब क्या बदलाव हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो इन होते हुए बदलावों को दरकिनार ना करें, बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। वक्त रहते ही अपने डॉक्टर से सलाह लें, जिससे आने वाले हो सकता है भविष्य में किसी बड़ी बीमारी से आप समय रहते अपना इलाज करा के फिट हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुबह की किरणें कहती हैं उठो जरा मुस्काओ, जीवन है अनमोल बहुत इसे यूं ना गवाओ। थोड़ा चलो थोड़ा हंसो, खुद से प्यार निभाओ, छोटी छोटी आदतों से खुशियों को अपनाओ। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। हरी सब्जी ताजा फल सेहत के रखवाले, जंक फूड से दूरी रखो ये है छुपे हुए जाले। पानी पीना मत भूलो ये जीवन की धारा, साफ सुथरी आदतों से रोगों से किनारा। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। योग करो या दौड़ लगाओ, कुछ तो रोज करो। तन मन दोनों स्वस्थ रहे ऐसा संकल्प करो। नींद पूरी चिंता कम, यही है असली जी। छोटी
छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, बन जाएंगे बड़े गीत। बीमारी से पहले ही जागो और समझो बात, सावधानी ही है सबसे बेहतर एक सौगात। छोटी राहों पर चलकर भी बड़ा कल बनता है, स्वस्थ शरीर खुशहाल विचार जीवन हंसता है। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना। जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM